भारतीय टीम ने अपना इज्जत और टी20 सीरीज दोनों गंवाया। 14 सालों के बाद इंग्लैंड ने भारत को टी20 सीरीज हराया। हाँ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी हुआ बुरा ही हुआ। गौतम गंभीर साहब की कोचिंग में एक और शर्मनाक रिकॉर्ड भारतीय टीम के साथ जुड़ गई है। मैंने पहले भी कहा था कि जो चीज आप कभी नहीं देखे होंगे भारतीय क्रिकेट के इतिहास में, वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा गौतम गंभीर के कोचिंग इतिहास में। हाँ, 27 सालों के बाद श्रीलंका ने हमको हराया वनडे सीरीज में गौतम गंभीर के रीजिंग में। न्यूजीलैंड जिंदगी में कभी भी भारत को भारत में टेस्ट सीरीज या टेस्ट मैच नहीं हराया था। वो भारत को भारत में आकर के क्लीन स्वीप करके जाता है 3-0 से टेस्ट सीरीज में, और वो गौतम गंभीर एरा में। साउथ अफ्रीका कभी भी भारत को भारत में टेस्ट सीरीज नहीं हराया था, वो हमको 2-0 से क्लीन स्वीप करके जाता है भारत में, और 124 रन हमको चेस नहीं करने देता है। न्यूजीलैंड कभी भारत में वनडे श्रृंखला नहीं जीता था, वो भी हमको वनडे श्रृंखला हरा करके जाता है। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग 8 सालों से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा किए हुए थे, वो भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गौतम गंभीर साहब ने ऑस्ट्रेलिया को जाकर दे दिया। इंग्लैंड से हम लोग 2012 के बाद से कोई टी20 सीरीज नहीं हारे थे, आज हम लोग वो भी हार गए हैं। 3-0 से हम लोग पीछे हैं। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में 2019 के बाद से कभी भी बैक टू बैक हम लोग सीरीज नहीं हारे थे। हम बैक टू बैक सीरीज हार गए हैं, वो भी गौतम गंभीर एरा में। पहले आयरलैंड ने हमको धोया और अब इंग्लैंड ने भी धो दिया है। पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। गौतम गंभीर साहब, क्यों, आखिरकार क्या गलती है भारतीय फैंस का? रात भर जगा बे हो रामा, अब मैच वो हरा बे हो रामा, हम तक का करिए गौतम बा के हो किया हो राम। ये क्या कर रहे हो गौतम गंभीर साहब? रात रात भर जाग करके मैच देखते हैं, ऐसे हारिएगा। पहले 125 रन से, उसके बाद 13 ओवर में, ये क्या हो रहा है? हार जीत क्रिकेट का दो पहलू है। चाहे किसी भी गेम का या तो हार होगा या तो जीत होगा, लेकिन ये बेइज्जती वाला हार ये बर्दाश्त नहीं है। इंग्लैंड जीत नहीं रहा है, वो इंडिया को कूट रहा है, बेइज्जती करके सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, तब हरा रहा है। ऐसा हार कि हथियार डाल दीजिए और सीधे कहिए जहां पना तोहफा कबूल है, मार लीजिए आकर के, स्वीकार कीजिए तोहफा। तो ये बर्दाश्त नहीं होने वाला है। आप हारिए, लड़ करके हारिए, वो भारतीय फैंस को मंजूर है, लेकिन ये ऐसे हारिएगा कि भाई पहले बल्लेबाजी करेंगे तो कुहूर कहार के 7 विकेट के नुकसान पर 158 रन बनाएंगे, जहां पर एवरेज स्कोर 175 है, जहां आपके सारे बल्लेबाज बल्लेबाजी करना भूल जाते हैं, वहां वही इंग्लैंड आकर के आपके सारे गेंदबाजों को तोड़ देते हैं और मात्र 13.5 ओवर में 158 रनों का टारगेट चेस कर लेते हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। इतनी बड़ी हार तो भारतीय टीम बर्दाश्त नहीं कर सकती है, ना भारतीय फैंस बर्दाश्त कर सकते हैं। 2012 के बाद से हम लोग इंग्लैंड को धो धो करके मारते थे, चाहे वो हम इंग्लैंड में खेले, चाहे वो हम इंडिया में खेले, और उस टीम से आप 14 सालों का रिकॉर्ड शर्मनाक रिकॉर्ड के साथ खत्म कर रहे हैं। मतलब एक भी मैच आप जीतिएगा नहीं इस सीरीज में, वो पता हो गया, लेकिन लड़ करके तो हारिए भाई। यही इंग्लैंड की टीम जब भारत आई थी तो इसी हैरी ब्रूक को बॉल पता नहीं चल रहा था। इनका कहना था फॉग है, हमको बॉले नहीं दिख रहा है, और यही हैरी ब्रूक भारत को अभी दौड़ा दौड़ा करके मार रहा है। 35 गेंदों में 79 रन की पारी खेल रहा है, 13 ओवर में 160 का टारगेट आसानी से चेस कर रहा है। अब एक कप्तान श्रेयस अय्यर को छोड़ दीजिए तो बाकी किसी बल्लेबाजों का भाई साहब एक भी 50 नहीं है। 50 तो छोड़िए, 20 से 30 पार नहीं कर रहे हैं। अब हम एक किसी खिलाड़ी पर कैसे ब्लेम दे दे? अब कोई लोग कह रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी नहीं चल रहे हैं, फ्लॉप हो रहे हैं, एक मैच में 13 रन बनाए हैं, एक मैच में 14 रन और एक मैच में 15 रन। तो भाई साहब आपके और महारथी लोग कौन सा तीर मार ले रहे हैं? वो तो चलिए अभी बच्चा है, अभी पहली बार गया है। बाकी आपके जो सुरमा लोग हैं, जो टी20 वर्ल्ड कप के स्टार प्लेयर लोग हैं, वो क्या कर ले रहे हैं इंग्लैंड में जाकर के, उसका थोड़ा हमको स्कोर दिखा दो। तो किसी एक पर हम कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, हम पूरी टीम को कह रहे हैं कि हमारी भारतीय टीम ऐसी नहीं थी।
ये पता नहीं लोगों को क्या हुआ। इसी इंग्लैंड में जा करके हमारी अभी टेस्ट टीम गई थी सुमन गिल की कप्तानी में। पहली बार उस बंदे को टेस्ट का कप्तानी दिया गया था, पहली बार वो इंटरनेशनल क्रिकेट का कप्तानी करने गए थे और सीरीज को ड्रॉ करके आए हैं, 2-2 से सीरीज बराबरी करके आए हैं टेस्ट क्रिकेट में। जबकि इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट खेलना भारतीय टीम के लिए कभी आसान नहीं रहा है। टेस्ट श्रृंखला हम लोग आज तक जीते नहीं है इंग्लैंड में, लेकिन फिर भी बराबरी करके आए हैं, डोमिनेट करके आए हैं, इंग्लैंड को दौरा दौरा करके मारे हैं। 700 रन बना करके आया था उस समय सुमन गिल साहब अकेले। और इस T20 टीम को क्या हो गया जो अभी T20 वर्ल्ड कप जीत करके गया है ना, इसमें तो बिल्कुल भी T20 वर्ल्ड कप विनर टीम नहीं लग रही है। हमको तो लग रहा है कि भारतीय टीम गलती से T20 वर्ल्ड कप जीत गई। अब भारतीय खिलाड़ियों को इतना पैसा ही BCCI दे रही है, इतना पैसा ही IPL से कमा ले रहे हैं कि इनको भारतीय क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट से मतलब ही नहीं रह गया है। ये मेहनत ही नहीं करते हैं, इनके अंदर वो भूख ही नहीं है, इनके अंदर वो जज्बा ही नहीं है कि हमको भारतीय टीम के लिए मैच जीतना है हर हाल में। आप क्यों नहीं मेहनत करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि 15 से 20 करोड़ हमको हर साल IPL में मिल जाना है। अभी जितना खेल रहा है भारतीय टीम में सबके पास 15 करोड़ प्लस का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद आपको कुछ एड्स मिल जाएंगे, उससे पैसा कमा लीजिएगा। अब सालाना सैलरी तो BCCI दे ही रही है, तो क्या जरूरत है हमको मैच जीतने का, क्या जरूरत है हमको मेहनत करने का? भारत में मैच होगा, सपाट पिच पर मैच होगा तो जाएंगे, मार के तोड़ देंगे, हमारा वाहवाही हो जाएगा, हम जीत जाएंगे। जैसे ही बाहर जाते हैं सब हमारी लुटिया पुटिया डूब जाती है, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाता है। तो ये तो बर्दाश्त नहीं है। क्यों बर्दाश्त करेगा फैंस? थप्पड़ खाइएगा जाकर के इंग्लैंड के बल्लेबाजों से। अब कहिएगा कि कंडीशन एडॉप्ट नहीं कर रहा है, भारतीय टीम का बल्लेबाज वहां का कंडीशन एडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, हम मान लिए, तो उसका वहां का पिच है तो वहां तो वो खेल लेगा, अच्छा खेला। भारतीय टीम से चलिए बल्लेबाजी नहीं होता है, गेंदबाजी में लोग क्या कर रहे हैं? गेंदबाजी में भी तो कुत्ते की तरह मार खा रहे हैं, फील्डिंग में छोड़ रहे हैं। अब फील्डिंग करना तो ये तो कोई कंडीशन पर अप्लाई नहीं होता है, वो तो किसी भी ग्राउंड में आपको फील्डिंग बेहतर करना पड़ेगा। नो बॉल फेंके जा रहे हैं गेंदबाजों के द्वारा, ये क्या है, क्यों? अब आज प्रसिद्ध कृष्णा और वाशिंगटन सुंदर को लाया गया हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती के जगह, तो इन दोनों का क्या योगदान है? वाशिंगटन सुंदर साहब तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी है, ये कौन सा इसमें गुण देख ले रहे हैं गौतम गंभीर साहब जो इनको तीनों फेज में खिलाते हैं, तीनों फॉर्मेट में खिलाते हैं, टेस्ट, वनडे, T20, और किसी में इसका कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आज इनको खिलाया गया है, 1 ओवर बॉलिंग किए हैं, 19 रन दिए हैं, और 18वां ओवर में बल्लेबाजी करने आते हैं, 8 बॉल में 5 रन बना करके जाते हैं। अगर भारतीय टीम चाहे तो इंग्लैंड के लिए एक अलग टीम बना सकती है। हम 15 जाकर के इंग्लैंड में रख देंगे, हम 15 जाकर ऑस्ट्रेलिया में रख देंगे, हम 15 जाकर के न्यूजीलैंड में रख देंगे, और वो टीम उससे टक्कर लेकर जीत जाएगी। उतना पावर है हमारे पास। लेकिन हमको तो भाई यहाँ राजनीति करना है, हमको तो जो हमारे लॉबी में है, जो हमारा बात मानता है, जो हमारा पैर दबाता है, जो हमारा कहना मानता है, उसको खिलाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय टीम जिम्बाब्वे में भी जाकर के हारेगी और बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पाएगी, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जिम्बाब्वे अभी जिस प्रकार का क्रिकेट खेल रहा है, जब ये आयरलैंड से हार सकते हैं तो जिम्बाब्वे से भी हार सकते हैं। और जिम्बाब्वे में तो भाई साहब पूरा अपना लॉबी लेकर लोग गए हैं कि हमारा खिलाड़ी है, ये हमारा खिलाड़ी है। टैलेंटेड प्लेयर को मौका नहीं मिला है जिम्बाब्वे टूर पर भी। हाँ, गौतम गंभीर साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो कहते हैं कि अभी हमारा टीम ट्रांजिशन फेज में है, बदलाव का दौर में है, इसीलिए हम लोगों का ये हाल है, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। आपको किसने कहा था बदलाव करने को? आपको किसने कहा था ट्रांजिशन फेज लाने को भारतीय T20 क्रिकेट में? टेस्ट में अभी ट्रांजिशन फेज है, वनडे में ट्रांजिशन फेज आएगा जब रोहित और विराट जाएंगे, वहां मान सकते हैं। T20 में तो हम लोग पीक पर थे, हम लोग लगातार 2 बार से T20 वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, तो उसमें आपको छेड़छाड़ करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? भारतीय टीम का ये बुरा हाल बुरा ही होते जा रहा है और हर दिन बेइज्जती हो रहा है, रात के 2-2 बजे रात तक ऐसा ऐसा मार रहा है इंग्लैंड के इंडिया वाले, त्राहीमान कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आसपास भटकने दे रहा है इंग्लैंड। लेकिन भारतीय टीम को क्या मतलब है? माल से मतलब है, माल मिल जाता है, आराम से चद्दर तान के सो जाना है। 150 करोड़ भारतीय से हमको कोई इमोशन से उसके लेना देना नहीं है। खैर देखना है, भारतीय टीम तो सीरीज हार ही गई, सीरीज तो बचा नहीं पाई, अपना इज्जत भी नहीं बचा पाई है। अब जिम्बाब्वे टूर पर हम लोग देखेंगे क्या हो पाता है इस T20 टीम के साथ। आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।